देखिए आज जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल्स। एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल यूनिट सेल्स या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। क्या होता है, जिसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो होता है वो जेड होता है, उसको बोलते हैं वो कितना, तो 1/8 × 8। ये पिछला क्लासेस में बता चुके थे, फिर अब एक बार बता दे रहे हैं, क्योंकि ये एक एटम जो होगा वो कितने एटम के शेयर में होगा आपको दिख सकता है। ये एटम एक्चुअली में कितने के शेयर में है, ये 8 एटम के शेयर में है। आगे से देखिए, आगे से ये हो गया, आगे से ये एटम 1, ये 2, ये 3 यूनिट सेल, ये 4, इसी तरह का कॉपी होगा ऊपर से भी, ठीक है ना। तो 4 + 4 कितना हो गया, 8। तो यानी 8 के हैं। ये जो येलो एटम है ये कितने एटम के शेयर में है, 8 यूनिट सेल से शेयर में है। ये येलो एटम कितने यूनिट सेल के शेयर में, 1 2 3 4 और ऊपर से भी 4 रहेगा, तो 8 के। तो अपने के लिए कितना होगा, 1/8 होगा, है ना। और इस यूनिट सेल में, जिस ये पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितना कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 करेंगे तो काटेंगे तो कितना आएगा, 1 एटम आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि सिंपल यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा कि ये एटम कितने नियरेस्ट नेबर के टच में है। मतलब ये एटम जो है, येलो एटम, ये कितने एटम के टच में है, एक एटम इसके साथ, दूसरा एटम इसके साथ, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। यानी आपका क्या होगा, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में देखो ये एटम कितने एटम के टच में है, 6 एटम के टच में है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जिसको हम लोग नियरेस्ट नेबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है एक्चुअल डायग्राम किसका है, आपका सिंपल यूनिट सेल का। देखो ये 2 एटम जो है, ये डिस्टेंस कितना है आपका, r + r, जो कि क्या है 2a के बराबर, a के बराबर होगा। आपका a जो है लेंथ, एड्ज लेंथ कितना के बराबर, r के बराबर। देखो सब एटम एक्चुअली में है क्या है कि टच में है, ठीक है। लेकिन हम इन दोनों के बीच में लाइन का स्पेस दिखा कर देख रहे हैं ताकि आपको बढ़िया क्लियर पिक्चर समझ में आए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या होगा कि गिचपिट टाइप का है। मतलब क्या है कि अब थोड़ा कंबाइंड है, इसको हम सेपरेशन, बट ये दोनों एटम के बीच में कदापि गैप नहीं है, ये गैप है ही नहीं। ये एटम दोनों क्या है, टच में है। ये एटम चाहे ये एटम, चाहे ये एटम, चाहे ये एटम, चाहे ये एटम, सब आपस में टच में है। लेकिन हम दोनों इन दोनों के बीच में स्पेस दिखा रहे ताकि आपको क्लियर ऑब्जर्व हो, थोड़ा बढ़िया समझ में आए, इस वजह से। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा कि कोई भी एटम को पकड़ सकते हैं। मान लो इसको हम पकड़े, तो इसके एटम के पकड़े इसको, तो इसके एटम पे पता कितना एटम होगा। इधर भी एक यूनिट सेल पैरेलल चल रहा होगा, उस यूनिट सेल के यहाँ पर भी एटम होगा, ये एटम इसके टच में होगा, ये एटम हो जाएगा उसके लिए 2 ठो, ये एटम हो जाएगा 3 ठो, इसके ऊपर में भी 4 ठो, ये हो जाएगा 5 ठो और ये हो जाएगा 6 ठो आगे में। तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ, ये एटम कितना में होगा, 6, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। सिंपल यूनिट सेल का रिलेशन निकालेंगे ए और आर के बीच का। तो ए हो जाता है एज लेंथ ऑफ क्यूब, कितना हो जाएगा, ए होगा, उसको हम क्या मान लें, एज लेंथ ऑफ क्यूब। आर को क्या माने, रेडियस ऑफ द स्फीयर। और एटम मेरा स्फीयर है, उसका क्या होगा, रेडियस। देखो ये बताएं सिंपल क्यूब है, ये देखो कितना एटम से मिलके बना हुआ, 8, 1 2 3 4, ऊपर का नीचे का 4, टोटल कितना कोना होता है क्यूब में, 8। 8 कोना में 8 एटम बैठा हुआ है। देखो 1 2 3 4, ऊपर का 4 कोना, नीचे का 4 कोना में एटम बैठा हुआ। जब इसको हम इनका सेंटर को जोड़े तो एक मेरा क्या हो रहा है, देखो क्यूब जनरेट हो रहा है, सिंपल क्यूब हो रहा है, जिसमें ये पता है कि मेरा ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो सेंटर का होता है, तो ये सर्कल का यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, आर होगा। यहाँ से यहाँ तक आर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी आर होगा। लेकिन ये एक्चुअल में ये क्या डिस्टेंस है, क्यूब के लिए क्या है, एड्ज है, जो कि क्या है, ए। यानी ए मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 2r के बराबर। तो r इजगल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a/2 निकाल सकते हैं यहाँ से, ये फॉर्मूला बैठता है। अब आता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन द यूनिट सेल। कोई भी यूनिट सेल है, तो यहाँ पर सिंपल यूनिट सेल का हम एनालिसिस करें तो सिंपल यूनिट सेल में कितना एटम है जनरेट हो सकता है उस यूनिट सेल से, उसका वॉल्यूम बटे उस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम। मतलब उस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, किसके साथ, आपका उस यूनिट सेल से कितना एटम जनरेट हो सकता है, नंबर ऑफ एटम्स या जनरेटेड फ्रॉम दैट यूनिट सेल, वही, या वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन दैट यूनिट सेल अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पता है यहाँ पर क्यूबिक है, और क्यूब के लिए वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, जो कि क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मूला होता है। लेकिन यही अगर हेक्सागोनल होगा तो ए क्यूब नहीं चलेगा, वहाँ पर कुछ और फॉर्मूला लगेगा, वो जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। लेकिन जितना भी अगर क्यूबिक यूनिट सेल का निकाल रहे हैं उसके लिए ये फिक्स हो जाएगा कितना, यूनिट सेल वॉल्यूम ए क्यूब। अब आता है बात न्यूमरेटर पे, क्या लिखा हुआ न्यूमरेटर में, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन द यूनिट सेल्स। इस यूनिट सेल में
कितना एटम है एक जनरेट हो सकता है। तो कितना जनरेट हो सकता है? एक एटम जनरेट हो सकता है, क्योंकि पता है कि ये जो एटम है कोना में उसका कंट्रीब्यूशन कितना आता है 1/8 × 8। देखो 1/8 × 8 कितना एटम जनरेट हो सकता है? 1 एटम, यानी 1 एटम हो सकता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बता, वॉल्यूम जो होगा यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो 1 लिखें, 1 एटम। और हमको पता है हर एक एटम अपने आप में क्या है? एक स्फीयर है। एटम जो है वो मेरा क्या है? स्फीयर है। और स्फीयर है इसका मतलब क्या है? 4/3 πr³ होता है फॉर्मूला × 1। और नीचे पता है आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है, तो आपको पता है यूनिट सेल मेरा यहाँ पर क्या है? A³ होगा। और A मेरा कुछ नहीं है, कितना है? 2r के बराबर है, यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2r का क्यूब। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा ये 0.524। उसको परसेंटेज में बदलिएगा तो आपका आएगा 52.4%। ये परसेंट ऑक्यूपाइड स्पेस होगा। और परसेंट एम्प्टी स्पेस कितना होगा? इसको माइनस कर दीजिएगा, ये निकल जाएगा आपका क्या होगा? 47.6 होगा इसका एम्प्टी स्पेस या फिर वॉइड स्पेस। एम्प्टी या फिर वॉइड का वॉइड स्पेस जो होगा ये निकलेगा। पैकिंग फ्रैक्शन यही था। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कितना फ्रैक्शन एटम जो है पैक्ड है बढ़िया से उस यूनिट सेल में, कितना फ्रैक्शन एटम का है उस पूरे यूनिट सेल में पैकिंग में कंट्रीब्यूट हुआ है। पूरे यूनिट सेल में कितना फ्रैक्शन एटम का पैक्ड हुआ है, तो क्या होगा कि कितना एटम है उससे जनरेट होगा, कितना एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है वो यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो उसके एटम कितना कंट्रीब्यूट होता है? 1 होता है। और हर एक एटम अपने आप में स्फीयर होता है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³। 4/3 πr³। कितना स्फीयर इस तरह जनरेट होगा उस यूनिट सेल से? एक होगा, एक एटम, और एटम स्फीयर, तो 4/3 πr³। और नीचे पता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, क्योंकि क्यूब है वॉल्यूम। यूनिट सेल हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ रहे हैं, और क्यूब का वॉल्यूम होता है A³। मैथ से हम जानते हैं 9-10 का मैथ से। अब उसका फॉर्मूला, अब जो A है और R का रिलेशन हम पता है, A का क्या होता है यहाँ पर 2R के बराबर होगा, क्योंकि A जो है वो कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 2 R के सम के बराबर है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2R का क्यूब करेंगे, बाकी इसको कैंसिल आउट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, पाई का वैल्यू पुट कीजिएगा, R कैंसिल कीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब हमसे पूछा जाएगा कि कोई एक एटम को पकड़ लो, उससे सबसे करीबी होगा। जैसे आपका घर है, आपके घर के बगल में सबसे करीबी पड़ोसी कौन है? उससे थोड़ा दूर पे कौन पड़ोसी है? उसके थोड़ा दूर पे कौन पड़ोसी है? उसके थोड़ा दूर पे कौन से? जो सबसे करीब पड़ोसी होगा उसी को हम लोग नियरेस्ट नेबर बोलते हैं, जिसको हम लोग नियरेस्ट भी बोलते हैं। फर्स्ट ये नियरेस्ट हो गया, और फर्स्ट नियरेस्ट जो होगा ये वो क्या हो जाता है? आपके सबसे करीबी के बाद जस्ट उसके बाद जो करीब कौन है, उसके बाद सेकंड नियरेस्ट कौन होगा, जो आपसे उसके बाद कौन है, जैसे थर्ड उसके बाद। तो जो ये सबसे नियरेस्ट होता है यही मेरा क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये मेरा कौन होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अभी हम बताएं कि सबसे नियरेस्ट कोई भी एटम को पकड़ लीजिए, तो उससे आप देखिएगा, देखिए ये जैसे एटम है, ये एटम को हम पकड़ लिए, मान लो ये एटम को, ठीक है ना, ये एटम को पकड़ लिए। अब ये एटम में देखो, इस एटम का सबसे करीबी डिस्टेंस क्या है? ए ही है, ए से छोड़ के और कोई करीब नहीं, क्योंकि अगर ये निकालिएगा तो ये आता है आपका वैल्यू √2a, ठीक है ना। तो ए से कुछ मल्टीपल हो गया, इसका मतलब ये ज़्यादा है। अगर इससे ये वाला निकालिएगा तो ये वाला आपका आएगा क्या? डायगोनल आ जाएगा। डायगोनल आपका क्या हो जाएगा? इससे ज़्यादा भाग जाएगा। समझने का मतलब ये है कि यहाँ से जो ये वाला डिस्टेंस है ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? ये ए डिस्टेंस होगा, ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, ये भी कितना है? ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस से सबसे छोटा होगा। तो वहाँ पर कितना ए डिस्टेंस पे जो बैठा हुआ एटम है, तो आपको पता है 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 ये होगा, 5 ये होगा, 6 ये होगा। तो यानी कितना है? 6 है। इसके बाद नेक्स्ट नियरेस्ट जो है वो कितना है? 2a, वो कितना है? 12 होगा। कैसे होगा हम बता रहे हैं। ये जो बॉडी डायगोनल वाला है ये वाला है, √3a पे कितना है? √3a पे कितना है? देख लो, √3a पे बॉडी डायगोनल वाला ये, तो ये भी तो ज़्यादा ही हो गया ना, ए से ज़्यादा। तो सब उसके बाद जो सबसे करीबी होगा वो कौन होगा? √2 होगा। ये फर्स्ट नियरेस्ट होगा, फर्स्ट नियरेस्ट होगा। उसके बाद क्या होगा? नियरेस्ट के बाद फर्स्ट नियरेस्ट, इसके बाद ये सेकंड नियरेस्ट होगा, उसके बाद 2a जो होगा ये थर्ड नियरेस्ट होगा। तो कितना होगा ये याद रख लेना है आपको। फर्स्ट नियरेस्ट कितना होगा? 12 होगा। सेकंड नियरेस्ट कितना होगा? 8 होगा। और उसको थर्ड नियरेस्ट क्या होगा? 6 होगा। कैसे होगा हम समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें इस डायग्राम से समझिए। फर्स्ट नियरेस्ट तो आपको समझ में आ गया। सेकंड नियरेस्ट के लिए देखिए, ये एक क्यूब है ना, जिसमें ये एटम है, मान लीजिए ये पहले पकड़े हुए, ये एटम को देखिए, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है? √2a है। फेस है, फेस का डिस्टेंस √2a, डायगोनल ये भी कितना है बताइए? फेस का √2a, टोटल कितना हुआ? 4 हुआ। अब इसमें देखिए 1 2 3 4, यहाँ से भी, क्योंकि ये है इस क्यूब का, ये जो पीछे वाला ये क्यूब है, इस क्यूब के लिए फेस, ये फ्रंट वाला क्यूब जो है उसके लिए ये फेस कितना होगा? √2a, ये भी होगा। इसके लिए ये वाला √2a होगा। इसी तरह देखिए ये वाला कितना हो गया? 1 2
3 4 हो गया। ठीक इसी तरह देखिए इस फेस में ये वाला यहाँ से यहाँ इस फेस के लिए √2 है, ये भी कितना है √2 है, ये भी कितना है √2 है, ये भी √2 है। टोटल कितना हो गया 12 हो गया होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 √2 है। समझ में आया, ये √2 है का आया। इसी तरह जो निकलेगा बॉडी डायगोनल भी निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ वाला जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ वाला जाएंगे, यहाँ से यहाँ वाला जाएंगे, बॉडी डायगोनल निकलेगा। ठीक है ना, वो कितना आपको देगा बताइए 8 आएगा। कितना आएगा √3 है 8 आएगा। बॉडी डायगोनल कितना आएगा 8 आएगा। इस तरह √2 है 6। आपका एग्जाम पे इतना ही पूछता है 2 तक ही। ठीक है ना, नियरेस्ट सेकंड हार्डली पूछेगा तो सेकंड तक पूछ देता, बाकी नहीं पूछेगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला दिन। ठीक है।